कितनी खबरें आती हैं, चाहे बात करें स्पोर्ट्स की, फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की या पॉलिटिक्स की या आर्ट एंड कल्चर की, इन सभी से रिलेटेड करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का तड़का मैं लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए रोज सुबह 7 बजे रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस प्यारे से और शानदार से सेशन में जिन बच्चों का सिर्फ ये टारगेट है कि यार मुझे टीसी बनना है, दोस्तों अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है कि यार इस बार मुझे कुछ करना है और अपने माता पिता का सपना साकार करना है, तो मेरी बात सुनना, वरना तो देखो आपकी खुद की मर्जी है। अगर आपका वास्तव में ये सपना हो कि भाई मुझे कुछ करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, वरना देखो आपकी खुद की मर्जी है बच्चों। दरअसल में है क्या, पहले आप सुन लीजिएगा थोड़ा सा। दोस्तों एक तो रेलवे में एक नई भर्ती ये चल रही है, आपको पता होगा सेक्शन कंट्रोलर की। जिसको ना पता हो वो फॉर्म भर दो। इसकी लास्ट डेट है बच्चों 14 अक्टूबर। ये एक ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए भर्ती चल रही है, जिसको ना पता हो वो फॉर्म भर देना। दूसरी बात, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ बाबू, आपका ये एनटीपीसी का नोटिस आउट हो चुका है, आप सबको पता है। अब बात करता हूँ भाई टीसी का क्या काम होता है, जरा ध्यान से सुनो। दोस्तों जो ट्रेन क्लर्क होते हैं उनका काम क्या होता है, ट्रेन क्लर्क का जो मुख्य काम होता है, पहले हम उसकी बात करते हैं। ये ट्रेन क्लर्क क्या काम करते हैं भाई? ट्रेन क्लर्क, पहली बात तो आपको बता दूं, 12वीं पास बच्चा ही फॉर्म भरेगा इसके लिए, सिर्फ 12वीं पास। क्या आप सारे बच्चे 12th पास हो? मुझे बता दो एक बार, आप सारे बच्चे 12th पास हो? बोलो यस या नो। अगर आपका सपना वास्तव में क्या बनने का है, टीसी बनने का है, तो 12वीं पास होना जरूरी है। तो भैया 12वीं पास हो सारे? चलो 12वीं पास हो, ठीक है। इसका काम होता है रिकॉर्ड का रखरखाव करना, सभी ट्रेन, डिब्बे और माल से संबंधित कागजी कार्रवाई और कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड को बनाए रखना। यह काम टीसी का होता है। यह काम किसका होता है बच्चों? टीसी का होता है। यह टीसी को करना होता है। दस्तावेज प्रबंधन करना, जैसे कि दस्तावेज के ट्रेन के दस्तावेजों की जांच करना, जैसे गार्ड का मेमो और लोको पायलट का लोग, इनकी जांच करने का अधिकार भी टीसी के पास होता है। भाई एक तो टीसी होता है ट्रेन क्लर्क, एक टीसी होता है टिकट कलेक्टर, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। एक होता है टीसी जिसे ट्रेन क्लर्क बोलते हैं, एक होता है टीसी जिसे ट्रेन क्लर्क बोलते हैं, एक टिकट कलेक्टर होता है। दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता हूं। माल ढुलाई का प्रबंधन करना, जैसे मान लो माल और कार्गो का आगमन, प्रस्थान और उचित तरीके से भेजना, यह सुनिश्चित करना किसी का माल है बच्चों वो भेजना है कहीं, वो इसी की जानकारी करना। स्टॉक का रिपोर्ट, मान लो अब तुम्हारे पास में इतना माल बचा हुआ, इसकी जानकारी आप दोगे भाई साहब रेलवे को। रेलवे यार्ड के, ये रेलवे यार्ड में वैगन मतलब डिब्बे और डिब्बों की संख्या की जांच करना और स्टॉक रिपोर्ट तैयार करना, ये सारे काम टीसी के होते हैं। ठीक है भैया, तो चलो ये सारे काम किसके होते हैं भैया? टीसी के। ट्रेन की स्थिति की जांच करना, ट्रेन की वर्तमान स्थिति, जैसे कब खड़ी हुई और कब, इसकी जानकारी देना भाई साहब, ये सारे काम टीसी के होते हैं। एक टीसी होता है जो टिकट कलेक्टर होता है। जब आप रेलवे स्टेशन पर घूम रहे होते हो बिना टिकट के, तो वो आपको फाइन लगा देता है 100 रुपए का, 200 रुपए का। कभी तुम्हारा टिकट कटा है से? कभी तुम्हारा टिकट कटा है जो उनमें चालान भरना पड़ा है बिना किसी गलती के? बस तुम स्टेशन पे घूम रहे थे, तुम्हारा टिकट कट गया। आपको बता दूं, इसके लिए 12वीं पास बच्चा जो होगा वो फॉर्म भरेगा। ध्यान से सुन लो, इसके लिए जो 12वीं पास होगा बच्चा वो फॉर्म भरेगा। ये ध्यान से सुन लो। सर जी इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे? इसके फॉर्म भरे जाएंगे 28 अक्टूबर से। इसके फॉर्म भरे जाएंगे 28 अक्टूबर से दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो जब आप स्टेशन पर घूमो, वहां जब जाओ, तो आपके पास में टिकट होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। ये लेवल 2 की जॉब होती है। इसकी सैलरी 19,900 से स्टार्ट होती है दोस्तों। सैलरी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सैलरी इसकी जो स्टार्टिंग होती है 19,900 से स्टार्ट होती है, मतलब ये बेसिक पे होती है, ये बेसिक पे होती है। अब बात आती है, बच्चा कहेगा सर मुझे पहले एज बताओ, एज कितनी होती है? बच्चों अगर मैं एज की बात करूं तो ये ध्यान रखना, आपके पेपर के लिए जो जरूरी है वो है बच्चों एज। एज आपको पता होना चाहिए, एज कितनी लेते हैं सर? एज होती है 18 से लेके 30 साल। 18 से लेके 30 साल सबकी आ जाएगी, लेकिन यहां तो ओबीसी को छूट भी मिलेगी। अब जरा देखना एक बार, यहां तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी।
भाई ओबीसी के बालक को 3 साल की छूट है और SC ST को 5 साल की छूट है। कितने की? 5 साल की छूट है। ठीक है जी। और ये ट्रेन कलर की जो सैलरी होती है वो लेवल 2 के अनुसार 19,900 से स्टार्ट होती है। 19,900 से स्टार्ट होती है। सिलेक्शन कैसे होगा भैया? अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो सिलेक्शन कैसे होगा बाबू? सिलेक्शन का प्रोसीजर है, सबसे पहले CBT 1 होगा। सबसे पहले CBT 1 होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे। CBT 2 में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर होंगे। फिर टाइपिंग, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। टाइपिंग इसमें होती नहीं है। बात क्लियर हो गया बच्चों? अब बात ये आती है कि सर इसमें एज मैंने आपको बता दी, जनरल EWS 18 से 30, 33 और 35, ये भी हो गया बच्चों। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास। क्या आप सारे बच्चे 12th पास हो? आप बताइए, क्या आप सारे बच्चे 12th पास हो? बस आप इतना कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि यार मुझे इसकी फ्री में तैयारी करनी है। जो बच्चे चाहते हैं कि सर मुझे TC की फ्री में तैयारी करनी है बिल्कुल बेसिक से, तो क्या YouTube से हो सकती है? मैं कहूंगा हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने बच्चे यहां बैठे हैं उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम YouTube पे आपको क्लास कराएंगे। इसके बाद सर जी इसका जो पेपर होगा उस पेपर में क्या आएगा? सर पहले पेपर जो होगा उस पेपर में GA पूछी जाएगी, यानी कि बच्चों 40 क्वेश्चन 40 नंबर, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और ये आपको 90 मिनट में सोल्व करने होंगे। ये क्वेश्चन आपको 90 मिनट में सोल्व करने होंगे। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। जब तुम्हारा ये पेपर पास हो जाएगा, जब तुम्हारा चाहे साइंस हो या आर्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप 12th पास होने चाहिए। मेरे लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने बच्चे यहां बैठे हो जल्दी से सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हो गया चैनल सब्सक्राइब? चलो, इसके बाद आता है बच्चों आपका मेरे प्यारे साथियों, सर CBT 2 में क्या होगा? अगर आपने बताया सर इसका CBT 1 तो ये रहा, CBT 2 में क्या होगा? सर CBT 2 में 50 क्वेश्चन GK के होंगे, GK GS के, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे और 35 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। ये होगा CBT 2 में। ये होगा CBT 2 में बच्चों। भाई दो तरीके हैं, एक तो YouTube से पढ़ लो, एक बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लो। कंप्यूटर कोई जरूरी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर कोई जरूरी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ये बात आपने याद रखना है। दो तरीके के TC होते हैं, एक ट्रेन क्लर्क होता है, एक टिकट कलेक्टर होता है। ये ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी है, ना कि टिकट कलेक्टर की, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। दोनों में सेम पोजीशन, सेम सैलरी, सब कुछ सेम है। कितने बच्चे फॉर्म भरोगे TC का? जरा कमेंट बॉक्स में लिखो 1 1 1 1 1। जिनका टारगेट सिर्फ TC है वो कमेंट बॉक्स में लिखो 1 कि गुरुजी मैं इस बार भरूंगा फॉर्म और सिलेक्शन लूंगा। और जिनको ये लगता है कि गुरुजी देखो बात ये है कि मैं तो बेसिक से पढ़ना चाहता हूं, मैं पहली बार तैयारी करना, नहीं टाइपिंग नहीं होती इसमें, मैं तो पहली बार पढ़ना चाहता हूं, पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सर लड़कियां भी भर सकती हैं? बिल्कुल भरेंगी, लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म भरेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, इस फॉर्म को आप सब भरना। मैं आपके लिए इसकी स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा अलग से एक, मैं TC के लिए एक स्पेशल क्लास शुरू करूंगा। जैसे कि इसके लिए करंट अफेयर तो रोज सुबह 7 बजे पढ़ाता हूं, करंट अफेयर आपको बता दूं रोज सुबह 7 बजे पढ़ाता हूं करंट अफेयर, आप उस क्लास को कर लेना, अलग से कुछ मत पढ़ना। रोज सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, उसको पढ़ लेना। लेकिन दोस्तों अब बात यह आती है कि यार मैं अगर इसकी बेसिक से तैयारी करूं तो कहां से होगी? बेसिक से। अगर आपको बेसिक से तैयारी करनी है, इस बार TC बन के ही रहना है ट्रेन क्लर्क, तो भैया आप पढ़ो 0 लेवल से। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को क्या करना भैया अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अब बात आती है कि सर मुझे तो बेसिक से पढ़ना, पेड बैच बताओ। कई सारे बच्चे हुए ना भाई मुझे गुरुजी बेसिक से पढ़ना, उसके लिए कोई पेड बैच है? अब जिनको पेड बैच लेना है वो रुक जाओ TC के लिए, जिनको नहीं लेना वो चले जाओ। कोई हाइट नहीं, कोई चेस्ट नहीं, कोई वेट नहीं, कुछ नहीं बच्चों, है ना। अब जिन बच्चों को पेड बैच लेना है वो कमेंट बॉक्स में लिखो Y 367, क्योंकि 28 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 28 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी बच्चा चाहता है कि गुरुजी मुझे भरना है फॉर्म, मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा, तो बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो Y 367। ये है बच्चों हमारा आज का बैच है, जिसमें TC की बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जाएगी, जिसमें सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। आ जाओ भैया,
करना कुछ मत, सीधा गूगल पे आना और गूगल पे जाने के बाद आप लिखना अड्डा 24/7। जैसे ही गूगल पे जाओगे अड्डा 24/7 लिखना, लिखने के बाद हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहां पे आएगा ऑल कोर्स। इस ऑल कोर्स को लिख लो बच्चों। यहां पे रेलवे पर चले आओ, एनटीपीसी का बैच ये रहा। जैसे आप एनटीपीसी पर आओगे बच्चों, आप चले आना यहां पर। ये बैच 933 रुपए का दिख रहा होगा आपको, 933 का। आप यहां मोर ऑफर पे जाना और कूपन कोड लगाना Y367। क्या लगाना? Y367। आप जैसे लगाओगे 820 रुपए का बैच मिल जाएगा बच्चों। अगर तुम वैकेंसी को देख के फॉर्म भरोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। वैकेंसी को देख के फॉर्म ही मत भरो। वैकेंसी 10 हो, 50 हो, 100 हो, तुम्हें एक सीट चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा यार। गुरुजी वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी कितनी है? अगर आप लोगों का टारगेट है कि भाई इस बार मुझे टीसी बनना है, मेरा टारगेट है मैं ट्रेन क्लर्क बन के रहूंगा, तो भैया मेरे बैच में तभी जुड़ना, वरना आना मत। क्योंकि तुम मम्मी पापा से लेके एक 820 रुपए लगाओगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर तुम लोगों का टारगेट है कि मुझे इस बार टीसी बनना, तो भाई जुड़ जाओ। फिर बता रहा हूं आपको, करना कुछ नहीं है। गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, लिखने के बाद वेबसाइट ओपन कर लेना। जैसे करोगे ऑल कोर्स पे चले आना। ऑल कोर्स पे आओगे तो यहां रेलवे पर चले आओ। जैसे रेलवे पर आओगे तो ये आपको यहां एनटीपीसी दिखेगा। जैसे ही एनटीपीसी दिखेगा, ये रहा आपका बैच। इस बैच की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मोर ऑफर पे जाना और कूपन कोड लगाना बच्चों Y367। क्या लगाना? Y367। इसके बाद ये 820 रुपए का बैच आपको मिल जाएगा। 820 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा। बाकी मर्जी आपकी। अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लड़के लड़कियां दोनों फॉर्म भरेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना आप सबको बहुत जरूरी है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।